नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सबसे रहस्यमयी कोने की, महरौली। यहाँ की पुरानी दीवारें सिर्फ पत्थरों की नहीं, बल्कि सदियों पुराने खून, बलिदान और काले जादू की गवाह है, खासकर तोमर वंश के राजाओं के। जी हाँ, वे वही तोमर जो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक दिल्ली पर राज करते थे। अनंगपाल तोमर, जिन्होंने लाल कोट बनवाया, जिनकी राजधानी दिल्ली थी। लेकिन इन दीवारों के पीछे छिपी है एक ऐसी सच्चाई जो इतिहास की किताबों से गायब है। काले अनुष्ठान जो राजसत्ता बचाने के लिए किए जाते थे। आइए इस भयावह यात्रा पर चलें। कल्पना कीजिए, रात का समय, चांद आकाश में लाल हो चुका है। महरौली के जंगलों में, जहां आज भी कायूयार खंडहर खड़े हैं, तोमर राजा अनंगपाल अपने महल के गुप्त कक्ष में खड़े हैं। उनके चारों ओर लाल चंदन की लकीरें, बीच में एक विशाल यज्ञ कुंड, जिसमें न सिर्फ घी जल रहा है, बल्कि कुछ और भी। मानव हड्डियां, हवा में घिनौनी बदबू। राजा के गुरु, एक तांत्रिक साधु, मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम कालभैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। लेकिन ये शिव का मंत्र नहीं, बल्कि कालभैरव का काला रूप, जो तोमरों का कुल देवता था। तोमर वंश की शुरुआत 736 ईस्वी में हुई, जब अनंगपाल प्रथम ने हरियाणा से दिल्ली पर कब्जा किया। उन्होंने लाल कोट बनवाया, जो आज महरौली के पास के अवशेषों में दिखता है। लेकिन राज करने के लिए उन्हें शत्रुओं से लड़ना पड़ा। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और बाद में गजनवी के आक्रमणकारी। इतिहास कहता है वे बहादुर योद्धा थे, लेकिन लोक कथाएं कुछ और बताती है। कहते हैं अनंगपाल द्वितीय, जो 1052 में दिल्ली आए, ने अपनी राजगद्दी बचाने के लिए काले अनुष्ठान शुरू किए। एक रात राजा के सपने में आया कालभैरव का प्रेत। बोला, राजन, तेरी सत्ता डगमगा रही है। शत्रु दरवाजे पर है। मेरी पूजा कर, बलिदान दे। अगली भोर तक महल के नीचे गुप्त सुरंग में 108 युवतियों को चुना गया। वे गरीब परिवारों की लड़कियां थीं, जिन्हें सोना चांदी का लालच दिया गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि वे बलि के लिए थी। अनुष्ठान में तांत्रिकों ने मंत्रों से उन्हें बेहोश किया। फिर चांदी की चाकू से उनका रक्त बहाया गया, जो यज्ञ कुंड में डाला गया। ऊपर से दीवारें बनाई गई ताकि चीखे दफन हो जाए। आज भी महरौली की उन पुरानी दीवारों को छूने पर ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया? अब आइए एक और रहस्य पर। तोमरों का सबसे कुख्यात राजा था पृथ्वीराज चौहान से पहले का तोमर राजा विग्रहराज चतुर्थ। नहीं, विग्रहराज तोमर ही था, जिसे चौहान ने हराया। लेकिन लोकगीतों में कहा जाता है कि विग्रहराज ने अपनी हार टालने के लिए भैरव तंत्र का सहारा लिया। महरौली के पास ही, जहां आज भी भैरव मंदिर के खंडहर हैं, वहां रात के 3 बजे अनुष्ठान होता था। इसमें राजा खुद भाग लेते। चारों ओर काले बिल्ली के बाल जलाए जाते। मंत्र, कालभैरव कपालमाली, भस्म भूषित विग्रह। फिर एक गाय और एक बकरे के अलावा एक कैदी योद्धा को बलि चढ़ाया जाता। उसका सिर काटकर मंदिर की देहरी पर रखा जाता। मान्यता थी कि इससे शत्रु की सेना भटक जाती। सच या मिथक? आइए प्रमाण देखें। 12वीं शताब्दी के अभिलेखों में तोमरों को शैव मत का अनुयायी कहा गया है। कालभैरव शिव का उग्र रूप है, जो तंत्र में बलि से प्रसन्न होता है। महरौली में खुद कुतुब मीनार के पास के खंडहरों में पाए गए शिलालेखों में भैरव पूजा का जिक्र है। 19वीं सदी के ब्रिटिश पुरातत्वविद एलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा कि लाल कोट की दीवारों में
मानव हड्डियों के टुकड़े मिले। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं रात को उन दीवारों के पास फुसफुसाहट सुनाई देती है। राजा, बलि दे, सत्ता बचा। अब एक भयावह घटना सुनिए। 1151 ईस्वी में तोमर राजा की पुत्री का विवाह तय हुआ, लेकिन शत्रु हमला कर रहे थे। राजा ने गुरु से पूछा, क्या करें? गुरु बोले, राजकुमारी को ही बलि दो, काल भैरव प्रसन्न होंगे। राजा का हृदय टूट गया, लेकिन सत्ता के लोभ में उसने सहमति दी। विवाह की रात मंडप सजाया गया, लेकिन वर के बजाय काल भैरव की मूर्ति लाई गई। राजकुमारी को सुंदर वस्त्रों में सजाया, फिर गुप्त कक्ष ले जाया गया। वहां चाकू चला, उसका रक्त दीवारों पर पोता गया। अगले दिन शत्रु सेना अचानक पीछे हट गई, लेकिन राजा का अंत दुखद हुआ। पागल होकर वो खुद उन दीवारों में समा गया। आज भी उसकी आत्मा भटकती है, पुकारती, बेटी, मेरी बेटी। ये अनुष्ठान सिर्फ रात में ही होते। दिन में तोमर राजा धार्मिक दिखते, मंदिर बनवाते, गौशालाएं खोलते, लेकिन रात में दीवारों के पीछे तांत्रिक नाचते। मंत्रों में नाम श्मशान भैरव, जो कब्रिस्तानों का देवता। महरौली के पास ही उग्रहर का श्मशान है, जहां से हड्डियां लाई जाती। एक अनुष्ठान था कपाल क्रिया, मानव खोपड़ी में शराब भरकर पीना, जो राजा को अमरता देता, लेकिन इसके बदले परिवार का विनाश। तोमर वंश का अंत कैसे हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने 1160 के आसपास उन्हें हराया। कहते हैं उनके आखिरी अनुष्ठान में भूल हो गई, गलत मंत्र। नतीजा, उनका महल धंस गया और काला श्राप उन पर आ गया। आज महरौली पर्यटकों से भरा है, कुतुब कॉम्प्लेक्स, बालाजी मंदिर, लेकिन उन दीवारों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्थानीय लोग रात को नहीं जाते। 2020 में खुदाई के दौरान एक दीवार से खोपड़ी मिली, तोमर काल की। वैज्ञानिकों ने कहा प्राकृतिक मृत्यु, लेकिन लोकल तांत्रिक बोले ये बलि की चिन्ह है। दोस्तों, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच? तोमरों ने सत्ता के लिए काला जादू अपनाया, लेकिन अंत में वही उनके गले की हड्डी बने। महरौली की दीवारें चुप है, लेकिन वे फुसफुसा रही हैं। सावधान, अनुष्ठान मत करना। अगर आप वहां गए हो तो कमेंट में बताओ, क्या कुछ अजीब महसूस हुआ? अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में और रहस्य। नमस्कार।